अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए प्रोग्राम शाइनिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ है अजीम खान वतन यार। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। वो क्यों अच्छा है, उसकी वजह यह है कि हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो एक शायर है। और आजकल अगर हम बात करें, आप कोई भी सोशल मीडिया ट्रोल कर रहे हैं, आप स्क्रॉल कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादातर पोइट्री देखने में नज़र बिल्कुल। आती है। मतलब छोटे छोटे बच्चे भी इस तरह से पोइट्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो एक हमारा टाइम था, तो कि हम 9th-10th क्लास में ज़बरदस्ती पोइट्री याद कर रहे होते थे, और बिल्कुल, आजकल के रट्टे बच्चे मारते थे। अभी से जो है ना इस लाइन में आ गए हैं कि वो पोइट्री लिख रहे हैं। जी, बिल्कुल। और वो मैच्योरिटी उनमें आई है। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो पोएट्री होती है, और लोग जो है वो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, जो भी यंगस्टर है। और जब भी हम किसी सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया है जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, स्पेशली उसमें पोएट्री जो है वो बहुत ज़्यादा कंसिडर होती है। तो उस तरह की पोएट्री, कुछ सैड पोएट्री है जिसमें लोग एक्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, क्योंकि जो यंगस्टर है अगर वो पोइट्री की तरफ आते हैं तो शायर लोगों को मोटिवेशन मिलती है, उस तरह की लोग इंटरेस्ट लेते हैं, लोग सुनते हैं उस चीज़ को। तो फिर स्पेशली हमारे सिंगर्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त होती है कि जब हम गाते हैं, सॉन्ग्स रिकॉर्ड करते हैं, तो फिर वो लोग देखते हैं यार कि पोइट्री किस तरह है, किस तरह की पोइट्री लिखी है। बाकी सारी चीज़ें नोट होती है, लेकिन स्पेशली पोइट्री को वो कंसिडर करते हैं लोग कि यार पोइट्री किस तरह होनी चाहिए। बिल्कुल, पोइट्री को कहते हैं ना कि हर इंसान की एक अलग फीलिंग होती है, हर इंसान के मूड डिफरेंट होते हैं। जी लेकिन बिल्कुल। पोइट्री ऐसी चीज़ है कि हर इंसान को अपने मूड के हिसाब से वो चीज़ें अडॉप्ट कर रहा होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो अपने गेस्ट की तरफ जाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुज़म्मिल अब्बास शजर साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा, शुरू में ये बताइएगा कि आपकी पोइट्री हमने देखी, और बहुत यकीनन बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोइट्री है, और माशाल्लाह से बिल्कुल यंग भी है। तो मुझे तो लग रहा है कि अब बहुत ज़्यादा जो है वो यंग एज में आपने पोइट्री स्टार्ट की है। तो कब स्टार्ट किया आपने? जी, बिल्कुल। इसके लिए माज़ी के दरीचों में झांकना पड़ेगा मुझे। 2004 से मैंने जो है वो शायरी का आगाज़ किया, जब मैं 9वीं जमात का तालिब इल्म था। और उस वक्त सिर्फ़ मुताले की हद तक था। कुछ अशार भी कहे उस वक्त में मैंने। लेकिन जो बाकायदा मुझे पता चला कि वाक़ई शेर का जो मयार होता है, या जो असातिज़ा को पढ़ा, या अरूज़ पे जो तहकीक की उसके बाद, तो इन सारी चीज़ों के बाद मुझे 2019 के बाद जो मैंने मतलब रियाज़त शुरू की, या जो भी मामलात हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि वाक़ई अब मैं शुअरा के हाँ जो है वो उठ बैठ सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि हम हर फील्ड में देखते हैं, हर इंसान की कोई ना कोई मोटिवेशन होती है बिल्कुल। कि हम उसको देख के कि हमने इससे ऐसा बनना है। और पाकिस्तान में बहुत अच्छे शायर हैं। इसके अलावा ओवरऑल बात करें तो इतने अच्छे शायर गुजरे हैं। तो आप किसको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, आप उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए हैं, आपको पसंद है? पर्सनली अगर मैं एक बात कहूँ, तो जिनके ज़ेरे साया मैंने तरबियत पाई है, जिन्होंने मुझे लफ्ज़ों के ख़ानदान बताए हैं, जिनकी सराइकी शायरी मैंने पढ़ी है, जिनकी उर्दू शायरी मैंने पढ़ी है, वो मेरे मुर्शिद हैं सजादा नशीन उच बिलोर शरीफ मखदूम सैयद मोहम्मद मुर्तज़िज़ नकवी अल बुखारी। उनकी 2 किताबें भी छपी हैं कलाम मुर्तज़िज़ के नाम से, और उन लफ्ज़ों का मेरी शायरी पे जो है वो साया है। उन दरूस का मेरे शायरी के अंदर जो शायरी का बातिन है, जो उसके एहसन ख़याली होती है, जो उसके मज़ामीन होते हैं, जो आप तज़किरा करते हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो उसका सिर्फ़ लफ्ज़ होते हैं, जैसे मैं अभी गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो इसमें जो लफ्ज़ हैं वो कोई और चीज़ है, जो इसके अंदर मैं बात बयान कर रहा हूँ वो कोई और चीज़ है। तो ये ज़ाहिरी बातनी जो मैंने मतलब ट्रेनिंग ली है, या जो मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, या जिनके रुश्द के ज़ेरे साया मैंने परवरिश पाई है, वो शायरी के हवाले से भी, फ़क्र के हवाले से भी, वो जिनका मैंने नाम लिया मेरे मुर्शिद साईं वो है। अगर मैं शुअरा की बात करूँ, तो शुअरा में मैंने साहिर लुधियानवी को बहुत पढ़ा है। उसके अलावा मोहसिन नकवी शहीद के मैंने सारे जितने भी उनकी किताबें मतबूआ और गैर मतबूआ सारे कलाम मैंने पढ़े। और दौरे हाजिर के जो शुअरा हैं उनमें फ़रत अब्बास शाह साहब मेरे आइडियल शायर हैं। उसके अलावा अब्बास ताबिश साहब हैं। बहुत सारे शायर हैं जिनको मैं मतलब पढ़ता हूँ। और ज़ाहिर है मुताले के बगैर शायरी कुछ भी नहीं है, मुताले के बगैर कुछ भी। अच्छा, आपको ये पता कब चला कि मतलब आप एक शायर हैं? और मतलब इनिशियली ज़ाहिरी बात है, कोई बंदे को कोई पोइट्री आ रही होती है तो उसको ये महसूस होता है, और फिर शुरू में एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है यार कि आप जो है आगे जा सकते हैं। कोई शुरू में एक गाइडेंस बंदे को प्रोवाइड होती है, जो उस्ताद की शक्ल। आपने जिक्र भी किया आपके रूहानी टीचर हैं, ठीक है? तो शुरू में इनिशियली आपको सपोर्ट किसने किया, फैमिली में भी, और साथ जो असातिज़ा कराम हैं उनमें से किसने आपको सपोर्ट किया? मैं ये
बताता चलूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि शुरू में मुझे इन्हीं ने सपोर्ट किया, क्योंकि उस वक्त मेरी शायरी नहीं थी, वो तो बस एक इंटरेस्ट होता है। जैसे मिजाज शायराना, किसी रिक्शे वाले का भी मिजाज शायराना हो सकता है, तो मिजाज शायराना था कुछ जी, एक दो शेर कह देना तो ये तो शायर होना तो नहीं होता। बहरहाल वो जज्बा जब उन्होंने देखा तो उन्होंने उस जज्बे की परवरिश की मेरे मुर्शिद साईं ने। उसके बाद मरहला आ जाता है इल्मुल अरूज़ का। इल्मुल अरूज़ ऐसे है जैसे मैं आपसे पहले भी अभी बात कर रहा था, जैसे मौसीकी में सुर हैं, 7 सुर हैं, फिर उनकी राग हैं, फिर आगे रागनियाँ हैं, फिर उनकी ब्रांचेज़ ऐसे खुलती चली जाती हैं। शायरी के अंदर जो शायरी के सुर हैं उनको ओज़ान कहते हैं, बहर कहते हैं, और इन सब का जो इल्म है उसको अरूज़ कहते हैं। ये जो अरूज़ है ये मुझे सिखाया है उस्ताद मंज़र अब्बास रिज़वी साहब ने, जो मेरे अरूज़ के उस्ताद हैं जी। तो उनसे मतलब ये बाकायदा ये चीज़ सीखने के बाद मतलब अब मैं सोच रहा हूँ कि अगले साल जो है मैं अपना मजमूआ कलाम भी जो है वो एक किताबी शक्ल में लेके आऊँ। अच्छा, आपने बताया जिस तरह से आप सीख रहे थे, डेफिनेटली जो उर्दू ज़बान है इस पर शायरी कर रहे हैं, आपने बहुत ज़्यादा आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, तो आपके जिस तरह से जो उस्ताद थे उन्होंने आपको सिखाया होगा। हम बाकी जगहों पे देखते हैं जिस तरह से आप सिंगिंग करते हैं तो इन्होंने एक एक्सपीरियंस स्टार्ट लिया, इतना टाइम देते हैं अपनी सिंगिंग को। तो आपका मतलब अगर कोई शायर बनना चाहता है, आपने देखा जिस तरह से आपके उस्ताद को पता चला, तो आपको कितनी किताबें पढ़नी पड़ती थी, कितनी किताबें आपने पढ़ी, उन्होंने आपको ये रिकमेंड की थी कि ये बुक्स आप पढ़ें, और कितना टाइम आप देते थे इस चीज़ को? इसको मैं जो अपने शागिर्दों के साथ मामला बरत रहा हूँ उसके हवाले से मैं बताऊँगा कि कोई भी फील्ड है, आपको जब उसमें काम करना पड़ता है तो उसकी बुनियादियात जो होती हैं वहाँ पे आपको देखना पड़ता है, फिर वो आगे वो समरात आते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप पहले तो जो शायरी का मादा है, जो बातिन है, वो तो आप किसी को सिखा नहीं सकते, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन अगर आप तय कर लेते हैं कि हाँ इस बंदे में ये सलाहियत है, ये शायरी कर सकता है, तो आप उसके मिजाज को देखते हैं कि उसका मिजाज कैसा है। उसका मिजाज आशिकाना है, सूफियाना है, आरफाना है, मतलब कलंदराना है, कैसा मिजाज है। उस मिजाज के मुताबिक फिर आप मार्केट में देखते हो कि कौन से शायर हैं, चाहे वो गुजरे हुए हैं या मौजूद हैं, लोग सर्च करते हैं। जी बिल्कुल। और उस मिजाज के मुताबिक आपको, अब मेरे बहुत से शागिर्द हैं, उनको मैं कहता हूँ भाई आप पहले मोहसिन नकवी को पढ़ें, फिर अहमद फराज साहब को पढ़ें। बहुत सारे शागिर्द हैं, मैं उनको कहता हूँ आप पहले परवीन शाकिर को पढ़ें, फिर पहले साहिर लुधियानवी को पढ़ें, ठीक है, सागर सदीकी साहब को पढ़ें। तो ये इंसान की फ़िक्र के मुताबिक फ़ैसला होता है, इसमें तय नहीं किया जा सकता कि आप ये काम करें। हाँ, अलबत्ता एक बात ज़रूर है, जैसा इफ्तिखार आरिफ साहब ने कहा कि नौजवान नस्ल जितना मशहूर होने की कोशिश कर रही है, अगर उतनी से आधी कोशिश वो मुताले पे लगा दे तो वो यकीनन मशहूर हो जाए। मुताला जो है वो शायरी की जान है। अच्छा, इसमें आपने बताया कि आप कुछ लिखते भी हैं, कुछ हमारी ऑडियंस को अपना बिल्कुल, मैं भी कहने वाला था, सुमेरा बात कह दी है। इतने ज़्यादा सुन लिया है कि मतलब एक इतने अरसे से इनका स्ट्रगल है, बिल्कुल मेहनत की है, तो वो रहा नहीं जा रहा, क्यूरियोसिटी और ये जल्दी बिल्कुल से कुछ जो है सुनाएं। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको कि रोशनी खासाए खुर्शीदे फलक है होगी, रोशनी खासाए खुर्शीदे फलक है होगी, हम तो ये काम तेरी याद से ले लेते हैं, हम तो ये काम तेरी याद से ले लेते हैं, कुछ नींद भी छीनी मेरी, कुछ हाफिज़ा लुटा, यूं मेरी ज़िंदगी की रवानी पिघल गई, बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, बचपन के बाद मुझको बुढ़ापे ने आ लिया, वो हादसे हुए कि जवानी पिघल गई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो हादसे हुए कि जवानी पिघल गई। और 2 अशार मैं और सुनाता हूँ, फिर गुफ्तगू को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। जो दूसरों के अंधेरों को दूर करते हैं, जो दूसरों के अंधेरों को दूर करते हैं, फ़कत उन्हीं की लहद पर चिराग जलते हैं। ये एक हकीकत है, जो दूसरों के अंधेरों को दूर करते हैं, फ़कत उन्हीं की लहद पर चिराग जलते हैं। ये औलिया के मज़ारात दर हुसैन के हैं, ये औलिया के मज़ारात दर हुसैन के हैं, यहाँ पे आओ यहाँ पर ज़मीर पलते हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो माशाल्लाह से आपकी पोइट्री से अंदाज़ा हो गया हमें कि आप सूफियाना कलाम की तरफ बहुत ज़्यादा आपका रुझान है। तो हम बाकी पोइट्री सुनते हैं, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। वेलकम बैक
बैक नाज़रीन, जिससे बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। मुज़म्मिल हमारे साथ मौजूद है। इतनी अच्छी मुज़म्मिल आपने पोइट्री सुनाई है, कुछ और हमारी ऑडियंस जो है सुनना चाहेगी, क्योंकि ऑलरेडी बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब हम चाहेंगे कि जो टाइम है आप बस सुनाएं, क्योंकि आप इतना अच्छा माशाल्लाह सुनाया है कि जी बहुत शुक्रिया। ग्रिप नज़र आती है। 2 शेर हैं, मैं वो सुनाता हूँ फिर मज़ीद। माना कि तू बुलंद है मेरे शऊर से, माना कि तू बुलंद है मेरे शऊर से, बनता है तेरा देखना मुझको गरूर से। माना कि तू बुलंद है, बहुत शुक्रिया। माना कि तू बुलंद है मेरे शऊर से, बनता है तेरा देखना मुझको गरूर से। अब मसले हद का रुख से हटा दे ज़रा नकाब, अब मसले हद का रुख से हटा दे ज़रा नकाब, उतरो मेरी निगाह से अब कोहे तूर से। अब मसले हद का रुख से हटा दो ज़रा नकाब, उतरो मेरी निगाह में अब कोहे तूर से। और आँख से आँख मिले रम्ज़ खुले बात चले, आँख से आँख मिले रम्ज़ खुले बात चले, दिन निकलने दो के पहलू से मेरे रात चले। तेरी चूड़ी की खनक से हुआ तस्खीर ये दिल, तेरी चूड़ी की खनक से हुआ तस्खीर ये दिल, तेरी आँखों के इशारों पे ख्यालात चले। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। तेरी आँखों के इशारों पे ख्यालात चले, और वो सहर खेज़ हंसी वो तेरा शर्मा जाना, वो सहर खेज़ हंसी वो तेरा शर्मा जाना, कैसे कैसे मेरी हस्ती पे तिलिस्मात चले, कैसे कैसे मेरी हस्ती पे तिलिस्मात चले। और जब मैं तस्खीर तेरे राज को कर पाया तो, जब मैं तस्खीर तेरे राज को कर पाया तो, फिर मेरे रक्स पे दुनिया तेरे नगमात चले, फिर मेरे रक्स पे दुनिया तेरे नगमात चले। मकतबे अक्ल पढ़ा पढ़ के चला मैं खाने, मकतबे अक्ल पढ़ा पढ़ के चला मैं खाने, जब ना दानाई चली फिर मेरे जज्बात चले, जब ना दानाई चली फिर मेरे जज्बात चले। और पुरज़े पुरज़े है तेरे हिजर में पैराहने जां, पुरज़े पुरज़े है तेरे हिजर में पैराहने जां, मुझ में सांसों की तरह यूं तेरे सदमात चले। और ज़िक्र को नेज़े की रिफ़त पे सजाया जिसने, ज़िक्र को नेज़े की रिफ़त पे सजाया जिसने, रह गया हक़ का वो मरकज़ व मुज़ाफ़ात चले। क्या बात है, क्या बात। बहुत शुक्रिया। रह गया हक़ का वो मरकज़ व मुज़ाफ़ात चले, लौट आई है मेरे, लौट आएगी मेरी समत शजर हरियाली, लौट आएगी मेरी समत शजर हरियाली, फिर जो एक बार उसी लम्स की खैरात चले। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि आप सूफ़ीज़म की साइड पे बहुत ज़्यादा है, फिर आपने साथ कुछ रोमांटिक शायरी भी आपने सुनाई है और उसमें काफ़ी ज़्यादा पुख्तगी है। तो सूफ़ीज़म की तरफ इतनी कम एज में कैसे आना हुआ, और क्या इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब ये सूफ़ीज़म की तरफ आना और कम एज में ये पुख्तगी का आना, ये मतलब कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इसको बताएँ। कुछ चीज़ें ज़माने में राइज हो जाती हैं, उनकी हकीकत कुछ होती है, उनका तारुफ कुछ बन जाता है। सूफ़ीज़म बेसिकली इसको कहते हैं तसव्वुफ़, ठीक है। तसव्वुफ़ सौफ़ से निकला है। सौफ़ का माना होता है ये खद्दर, ये बोरी जो होता है ना इस तरह का, तो ये उससे चला है, क्योंकि उन्होंने अपने तज़किये नफ्स के लिए, उन बुज़ुर्गों ने जिनसे तसव्वुफ़ शुरू हुआ है, उन्होंने बोरियां पहनना शुरू कर दी, और ये इस तरह के मामलात हैं। मैं तफसील में नहीं जाना चाह रहा चूँकि टाइम कम है। तो सूफ़ीज़म तसव्वुफ़ को कहते हैं। तसव्वुफ़ में और फ़क्र में फ़र्क है। हमारा जो सिलसिला है वो फ़क्र हुसैनी है, करबला से है ये। इसमें तसव्वुफ़ के 18 सिलसिले हैं, जिस तरह चिश्तिया, कादरिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया, और इसी तरह ये 4 मशहूर सिलसिले हैं, और इसी तरह इसके 18 सिलसिले हैं, 18 खानवादें, 18 ब्रांचेज़ हैं, 18 शाखें हैं, ठीक है। तो हमारा उनसे ताल्लुक़ नहीं है, हमारा ताल्लुक़ है फ़क्र हुसैनी से, करबला से, जो इसका पूरा एक शजरा है जो जनाब महमूद लका सरहाल लंगोट बंद से मतलब वो चलता है। तो इसमें तवज्जो ऐसी हुई कि जब मैंने 2004 में शायरी शुरू की, तो उसके देखें इसकी वजह तो मजाज ही होता है, ठीक है। तो मजाज से जब बंदा रिटायर होता है या नाकाम होता है या उससे उस खला से निकलने की कोशिश करता है, तो फिर उसके आगे 2 रास्ते होते हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो मुझ पे सरकार का ये करम रहा कि उन्होंने मुझे अपना फ़कीर बनाया और रूहानियत के दरूस जो हैं वो देना शुरू कर दिए, और बहुत कम एज में मतलब उन्होंने वो डाटा मतलब ट्रांसफ़र किया, वो दरूस दिए, वो दर्स दिया,
वो अलूम मुझे मतलब सिखाए कि जिन्होंने मुझे मजबूर कर दिया। ये शायरी तो एक तर्ज़ बयान है, एक तर्ज़ गुफ्तगू है। इसमें आप किसी भी फील्ड को, इसमें आप फिज़िक्स को बयान कर सकते हैं, केमिस्ट्री को बयान कर सकते हैं, इसमें रूहानियत को बयान कर सकते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ है उसको आप शायरी में ला सकते हैं। ये शायरी एक ऐसा एक बयान का एक अंदाज़ है। तो ये मैं समझता हूँ कि सारा क्रेडिट मेरे मुर्शिद साईं को जाता है कि जिन्होंने उस एज में, देखें, अगर मैं उनके पास ना जाता तो मैं भटक जाता, किसी और राह पे आ जाता, ठीक है, तो आज मैं शायरी से भी जाता। तो ये हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। अच्छा, ज़बरदस्त। आपने गुफ्तगू में उरूज़ का ज़िक्र किया, क्योंकि मैं सिंगर हूँ, हमारे भी राग होते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब हम ये देख रहे होते हैं, सुर वगैरह। तो आपका जो उरूज़ है शायरी में, ये है क्या एक्चुअली, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि शायरी में उरूज़ क्या है और आप कैसे देखते हो, मतलब ये सारी चीज़ें जो इसकी क्राइटेरिया होता है, ज़ाहिरी बात है, उसको फ़िल करने के लिए आप क्या करते हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं इन दिनों इसी चीज़ पे ही काम कर रहा हूँ और बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा हूँ अरूज़ पे। अरूज़ बुनियादी तौर पे बहुत बड़ा इल्म है, ये एक ऐसा इल्म है कि इस पे बाकायदा PhD होती है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पे मौला का करम रहा है कि हमें हमारे उस्ताद ने, हमारे मतलब बुज़ुर्गों ने 4 लफ्ज़ ऐसे अता किए हैं कि वो मतलब शायरी के जो औज़ान हैं, जो अरूज़ की बहूर हैं, बहर की जमा बहूर है, जितनी भी बहूर हैं मतलब अरूज़ में, वो उन्हीं 4 लफ्ज़ों में से हमने निकाली। और वो ऐसा एक आसान सा कुलिया हमें दिया गया, उसको हमने नाम दिया आसान अरूज़ का, और उस पर मैंने पूरी एक किताब मुरतब की है मेहनत करके। पूरी किताब मुरतब की, ख़ुद 27 बहूर में, मुख्तलिफ़ 27 और बुनियादी बहूर में मैंने अशार गए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है, मैंने बहुत सारी कुतब का मुताला किया है। बड़े से बड़ा शायर अगर बहुत भी ज़्यादा बहूर की तादाद को मतलब लेके जाता है तो वो 12 से 15 से ऊपर तादाद नहीं जाती, ठीक है। बहुत कम इकबाल और गालिब जैसे इस लेवल के शुआरा ने जो है वो ये 27, 30 और 32 बहूर तक जो है ये गए हैं। तो 27 बहूर तक मैंने कलाम लिखा, और ये इतना मुश्किल इल्म है, इतना मुश्किल इल्म है कि जो राइज है ना तरीका, मैंने जैसे पहले कहा, होता कुछ है, राइज कुछ हो जाता है। जिस तरीके में कुतब में दरसी निज़ाम में ये राइज है अरूज़, अगर उस तरीके से मैं सीखूँ तो मैं आज भी कासिर हूँ इसको सीखने से। तो जो तरीका हमें बताया गया आसान अरूज़ का, जो कुलिया हमें 4 अल्फाज का दिया गया, 4 औज़ान का दिया गया, उन औज़ान से मैंने सीखा और मैंने आसानी से 27 बहूर में जो है वो कलाम कहा, और मैं आगे भी इसको सिखा रहा हूँ। अगर मैं इसको कॉन्सिक्वेंटली समेटूँ इसको, तो वो मैं यूँ कहूँगा कि अरूज़ शायरी के सुर हैं, यानी शायरी का सुर बहर है, ठीक है, और बहर को जो असूल और ज़वाबित तय करता है उस इल्म को अरूज़ कहते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, उरूज़ की आपने बात की कि ये तरतीब देना, सारी चीज़ें, एक तरफ से हम कह रहे होते हैं कि जो शायर होते हैं वो रूहानी, उनको अल्लाह ताला की तरफ से नुज़ूल होता है शायरी का, उसके लिए मतलब भी ये जो उरूज़ है ये ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है? और इसके लिए जब आप लोग किताबें कई शाया हुई होगी, ठीक है, आप जो यंगस्टर हैं हमारे, उनको क्या सजेस्ट करेंगे उरूज़ के हवाले से कि वो कौन सी किताब पढ़े, ठीक है? और दूसरा जो है उसके थोड़े से मज़ीद अगर एक्सप्लेन करें कि मतलब जिस तरह अब लेट्स सपोज़ मैं शायर हूँ और कोई मतलब रूहानी मुझे पोइट्री आती है, लेकिन उसमें अप एंड डाउन उरूज़ की शक्ल में हो सकता है, जिस तरह बहर वगैरह, तो वो आप थोड़ा सा बताएं उस हवाले से। ये बड़ा मुफस्सिल सवाल आपने किया है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि इसका मुख्तसर से मुख्तसर जवाब दूँ। 2 चीज़ें होती हैं, हर चीज़ का मुर्शिद साईं फरमाते हैं कि हर चीज़ का एक ज़ाहिर और बातिन होता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे एक गैस का सिलेंडर है, ठीक है, आप उसकी गैस को नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो बातिन में है, आप उसके लोहे को देख रहे हैं क्योंकि वो ज़ाहिर में है, ठीक है। तो आपका ज़्यादा इख्तियार उसके ज़ाहिर पे होगा, ठीक है। तो शायरी का जो ज़ाहिर है वो अरूज़ है, वो अल्फाज हैं, वो शुअरा की कुतब का मुताला है। अगर किसी ने रोमानवी शायरी करनी है तो वो परवीन शाकिर को पढ़े, वो शायर लुधियानवी को पढ़े, वो इस किस्म के शुअरा को पढ़े। और फिर किसी ने अगर रूहानी शायरी करनी है तो वो थ्रू आउट मीर तकी मीर से मीर अनीस, और ये इस ये पूरी ऐसी ब्रांचेज़ हैं कि आपको हर शोबे का शायर मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप उनकी कुतब का मुताला करें दर्जा बदर्जा, जिस दर्जे की आपकी फ़िक्र है, आपका इंटरेस्ट है, क्योंकि इंटरेस्ट से हट के कोई भी काम करना ये बहुत मुश्किल काम होता है और वो बोर कर देता है इंसान को, ठीक है ना। आपको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना है कि आप किस तरफ आपकी फ़िक्र का बहाव है, तो आपको उस तरह के शुअरा को जो है वो पढ़ना चाहिए। ये तो है मुताला ज़ाहिर की बात होगी। जो बातनी बात है, ये वो एक मिसाल है ना कि घोल के नहीं पिला सकते, तो ये वाकई घोल के नहीं। हमें तो ऐसी हस्तियां भी मिली हैं जिन्होंने घोल के पिलाया है,
लेकिन इसको समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। मैं आसानी पैदा करने के लिए इतना कहूँगा कि शायरी के ज़ाहिर जो है वो बातिन से जुड़ा हुआ है। जब आप ये ज़ाहिर की रियाजत पेश करेंगे, आपका बातिन उसके वजूद पे मौजूद की गवाही खुद देगा। वो मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अब नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, उनके बहुत सारे शागिर्द हैं जिनकी आवाज़ें नुसरत फ़तेह अली खान साहब से मिलती हैं। मेहदी हसन साहब के बहुत सारे, ये क्यों मिलती हैं आवाज़ें? क्योंकि वो उनके साथ रहे इतना है, उन्होंने रियाजत इतनी की है कि वो बहुत सारे उनके तकिया कलाम, उनकी आवाज़ें, उनकी बहुत सारी आदत उनसे मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ये ज़ाहिर बातिन का चक्कर होता है। अब वो डायरेक्ट ये आदतें सीखते तो नहीं सीख सकते थे, वो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने रियाजतें की हैं, मुशक्क़त की है, वो मतलब उन्हीं जैसे हो गए। मुज़म्मिल ने इतने अच्छा शायरी के बारे में बताया, क्योंकि मुझे ये लगता था आज तक कि अब ये शायर जो होते हैं बस एक लिख दिया बड़ा इजी सा है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बताया कि इसके पीछे भी इनका एक स्ट्रगल होता है, मतलब और इतना उर्दू हमारी कौमी ज़बान है लेकिन हम कौमी ज़बान से बहुत दूर हैं, तो इनका जो स्ट्रगल है वो सब कुछ नज़र आ रहा है। जिस तरह बहुत अच्छा आज प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छी पोइट्री भी सुनाई। वंस अगेन मुज़म्मिल आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन हमने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे मुज़म्मिल की किसी शायरी के साथ। मैं एक गज़ल आपको सुना देता हूँ आखिर में। कुल हिज्र पे काफ़ी है तेरा एक इशारा, कुल हिज्र पे काफ़ी है तेरा एक इशारा, मैं दौड़ के आ जाऊंगा अगर तूने पुकारा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मैं दौड़ के आ जाऊंगा अगर तूने पुकारा, और ये दिल किसी दहलीज पे सदियों से पड़ा है, ये दिल किसी दहलीज पे सदियों से पड़ा है, यूं हमने किसी हुस्न का एहसान उतारा। क्या बात है, यूं मैंने किसी हुस्न का एहसान उतारा, और चिल मन को हटाओ कि ज़रा दिन भी तो निकले, चिल मन को हटाओ कि ज़रा दिन भी तो निकले, आँखों में भरे नूर कोई रात का मारा, आँखों में भरे नूर कोई रात का मारा, और पैमाना-ए हस्ती को भरो हुस्न नज़र से, पैमाना-ए हस्ती को भरो हुस्न नज़र से, एक बार मेरी समत भी देखो तो खुदारा, एक बार मेरी समत भी देखो तो खुदारा, और आ जा के तेरे हिज्र की तस्वीर हुआ हूँ, आ जा के तेरे हिज्र की तस्वीर हुआ हूँ, आ जा के तू ही जीत गया और मैं हारा। बहुत शुक्रिया। आ जा के तेरे हिज्र की तस्वीर हुआ हूँ, आ जा के तू ही जीत गया और मैं हारा, ऐ काश यही ख्वाब की ताबीर भी होती, ऐ काश यही ख्वाब की ताबीर भी होती, वो कहने लगी मैं भी तेरी दिल भी तुम्हारा, वो कहने लगी मैं भी तेरी दिल भी तुम्हारा, गो के मैं शजर हूँ मगर अब कूच करूँगा, गो के मैं शजर हूँ मगर अब कूच करूँगा, इस शहर से वो चैन सकून ले गया सारा, गो के मैं शजर हूँ मगर अब कूच करूँगा, इस शहर से वो चैन सकून ले गया सारा, कुल हिज्र पे काफ़ी है तेरा एक इशारा, मैं दौड़ के आ जाऊँगा अगर तूने पुकारा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया।